जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा ना, एग्जामिनर का मूड यहीं से घूमेगा। ठीक है, मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर एग्जामिनर, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, जय हिंद। मेरा नाम है जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक यानी जगमोहन पाठक। आप सभी लोगों का यूनिमॉन्क्स पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वेलकम। बेटा आज हम यहां पर पढ़ने वाले हैं लिंग। ठीक है भाई, क्या चीज पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं लिंग। और यहां पर बेटा आप देखेंगे कि बेसिकली लिंग हमें भाई 3 प्रकार के दिखाई देते हैं। कौन से बेटा? तो पुल्लिंग है ना भाई, और स्त्रीलिंग और उभयलिंग। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि प्रत्यय लगाकर, क्या बेटा? तो प्रत्यय लगाकर कौन कौन से लिंग में परिवर्तन किया जाता है। बात समझ में आई? क्योंकि अब तक देखो हम पढ़ चुके हैं क्या चीज? संज्ञा पढ़ चुके हैं, सर्वनाम पढ़ चुके हैं, विलोम शब्द पढ़ चुके हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ चुके हैं, मुहावरे पढ़ चुके हैं, लोकोक्तियां पढ़ चुके हैं, अपठित गद्यांश पढ़ चुके हैं, और बेटा विशेषण पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है लिंग। ठीक भाई, जल्दी से ज्यादा शेयर कर दो। और भाई हर बच्चे से एक ही चीज कहनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आप लोगों को जैसे ही क्लास स्टार्ट हो तुरंत मिल जाया करे। ठीक है भाई, तो हर बार की तरह कहता हूं कि फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में, अभिमन्यु की तरह बचाने आने वाला कोई है नहीं, और मैदान में छोड़ूंगा नहीं, और ना मैदान आपसे हम छोड़ाने देंगे। आपको आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी तक पहुंचाना हमारा मकसद होगा। ठीक है भाई, ऐसी क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी पूरे यूट्यूब पे। जो कि पेड कोर्स पर जो चीजें दी जाती हैं उसे आपको भाई यूट्यूब पे प्रोवाइड कराया जा रहा है। चलिएगा पढ़ते हैं लिंग। जिस शब्द या शब्द के जिस लिंग रूप से, देखेंगे कि शब्द के जिस लिंग रूप से यह ज्ञात हो कि वह पुरुष जाति का है अथवा स्त्री जाति का है, उसे हम लिंग कहते हैं। भाई मैंने बेसिकली आपको क्या बताया कि जो लिंग होते हैं वो बेसिकली 2 प्रकार के होते हैं। कौन से? तो पुल्लिंग यानी पुरुष जाति वाला, भाई पुरुष जाति वाला, और नंबर सेकंड क्या है? स्त्री जाति वाला, है ना, स्त्री जाति वाला। यहां पर हम इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। दबा के शेयर कर देना क्लास को। लिंग का शाब्दिक अर्थ होता है प्रतीक या चिन्ह। क्या चीज होता है बेटा? तो लिंग का शाब्दिक अर्थ है प्रतीक या चिन्ह अथवा निशान, संज्ञान के जिस रूप में, ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति अथवा भाई स्त्री जाति का पता चलता है, उसी को क्या कहा जाता है? लिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? तो लिंग कहा जाता है। जैसे कि लादेन ने, किसने? तो लादेन ने पेंटागन को ध्वस्त किया। यहां कौन है? तो लादेन है। पेंटागन किसकी बात चल रही है बेटा? ये अमेरिकी फोर्सेस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? तो अमेरिका की फोर्सेस के बारे में बात की जा रही है, अमेरिका की सेना के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, धोनी की टीम, क्या हुआ भाई? महेंद्र सिंह धोनी, भारतीय पूर्व कप्तान, ठीक है, क्रिकेट के, याद रखिएगा, भारतीय पुरुष क्रिकेट के कप्तान है। कौन? तो धोनी। धोनी की टीम कहां पहुंची बेटा? धोनी की टीम फाइनल में पहुंची। गाय बछड़ा देती है। गाय यहां पर क्या है? स्त्रीलिंग है। यहां पर क्या है? तो स्त्रीलिंग है। बात समझ में आई? अथा मैंने क्या बताया कि लिंग का शाब्दिक अर्थ प्रतीक, चिन्ह या निशान होता है। भाई संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति, संज्ञा के जिस रूप से उसकी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध होता है या पता चलता है, उसी को लिंग कहा जाता है। लादेन ने पेंटागन को ध्वस्त किया, धोनी की टीम फाइनल में पहुंची, गाय बछड़ा देती है। सानिया मिर्जा, कौन? सानिया मिर्जा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। ये भी क्या हो गया बेटा? ये भी हो गया स्त्रीलिंग। ये क्या हो गया? ये भी हो गया स्त्रीलिंग। कौन है सानिया मिर्जा? भाई एक हमारी टेनिस की बहुत बड़ी खिलाड़ी हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया?
अच्छे से, कोई दिक्कत यहां तक? चलिएगा बेटा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि लिंग दो प्रकार के होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था कौन कौन से होते हैं। तो भाई पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है ना। तो हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग की बात कर लेते हैं, पहले मेल की बात कर लेते हैं, है ना भाई। पहले किसकी बात कर लेते हैं? तो पुल्लिंग की बात कर लेते हैं। पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द किसका? तो पुरुषत्व का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे लड़का, ये क्या है बेटा? पुल्लिंग है। घोड़ा क्या है बेटा? पुल्लिंग है। देश, यानी भाई देखिए दो चीजें होती हैं, अगर हम इसको कंट्री, अगर अंग्रेजी में बात करें कंट्री और हिंदी में बात करें देश, हिंदी में क्या बात करें? हिंदी में लिखा जाता है देश, ठीक है। तो ये भी कैसा हो गया? बोलने में कैसा महसूस हो रहा है? देश, यानी पुल्लिंग जैसा महसूस हो रहा है। स्त्रीलिंग क्या होती है भाई? अस्तित्व का बोध कराने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे लड़की, देवी, घोड़ी, गायिका आदि, ठीक है भाई। ये क्या हो गए? ये हमारे स्त्रीलिंग हो गए। ये क्या हो गए? ये हमारे बेटा स्त्रीलिंग हो गए। समझ में आया? अच्छे से समझ में आ रहा है? दबा के शेयर करते रहिएगा, ठीक है। लिंग भेद नियम, लिंग भेद संबंधी नियम कौन से हैं? हिंदी में तीन प्रकार के शब्द हैं। पहले जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति के हैं, जो क्या है? पहले जो शारीरिक रूप से पुरुष जाति के हैं, दूसरे जो शारीरिक लक्षणों से स्त्री जाति के हैं, तीसरे जिनमें पुरुष और स्त्री जैसा कुछ नहीं है, जैसे कि पहाड़, नदी, कंकड़, पुस्तक, कलम आदि। तो इनको हम किस में रखेंगे भाई? जाहिर सी बात है कि अगर कोई भी शब्द, ठीक है, हमें किसका बोध करा रहा है? हमें पुरुषत्व जाति का बोध करा रहा है, अर्थात हमें पुरुष होने का बोध करा रहा है, मेल होने का बोध करा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं पुल्लिंग। जैसे कि लड़का, घोड़ा, गधा और भाई देश, जैसा कि मैंने आपको यहां पर लिखाया था, ठीक है। आगे क्या है? स्त्रीत्व। तो स्त्रीत्व का बोध यानी स्त्रीलिंग का, जिससे कि जिस शब्द से हमें ये बोध हो, ये ज्ञात हो कि ये किसकी बात चल रही है भाई। जैसे कि बात कर ले हम नदी के बारे में, बात क्या है? नदी के बारे में। तो नदी को हमने हमेशा किसके रूप में माना है? तो मां के रूप में माना है, अर्थात भाई कहते हैं ना गंगा मां, भाई कहते हैं ना कि गंगा मां, अर्थात हमने जो हमें नदियां हैं जो हमें पानी भाई प्रोवाइड कराती हैं, जो हमें पानी हमें पिलाती हैं, फ्रेश वाटर, और हमारी जो खेती के लिए है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक। अब मैंने आपको क्या बताया था कि तीसरे जिनमें ना तो पुरुष जाति का बोध होता है और ना ही स्त्री जाति का बोध होता है। जैसे कि हमारे पास बहुत से शब्द हैं, हमारे पास कैसे शब्द हैं? जैसे पहाड़ हो गया, नदी हो गई, कंकड़ हो गए, पुस्तक हो गई, कलम आदि। ये कैसे हैं? ये ना तो स्त्रीलिंग होते हैं और ना ही ये पुल्लिंग होते हैं, ना ही स्त्रीलिंग होते हैं, ना ही ये पुल्लिंग होते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। नित्य पुल्लिंग शब्द कौन से? तो नित्य पुल्लिंग शब्द उल्लू, कीड़ा, तोता, खरगोश, कौआ, गैंडा, खटमल, पक्षी, मच्छर, चीता आदि, ठीक। नित्य स्त्रीलिंग शब्द याद रखिएगा, ये कैसे हैं? नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, नित्य पुल्लिंग शब्द हैं, यानी इनको बदला ही नहीं जा सकता। भाई उल्लू है उल्लू। अब देखिए, जैसे कि अब हमसे कह दिया जाए कि उस पेड़ पर कौन बैठा है? उल्लू बैठा है ना। तो होता क्या है कि ना तो हमें उसके जेंडर के बारे में पता है कि वो उल्लू मतलब उसकी वाइफ है, यानी उल्लू की मतलब फीमेल है, या फिर उल्लू मेल है, हमें ये नहीं पता चलता। इसीलिए हमने इनको नित्य पुल्लिंग शब्दों के साथ जोड़ा है। उल्लू, कीड़ा, तोता, खरगोश, कौआ, गैंडा, खटमल, पक्षी, मच्छर। आज तक आपने किसी भी, जैसे मच्छर है ना, तो मच्छर के बारे में यह सुना है मच्छरी है? कभी नहीं सुना होगा ना। ऐसे ही खरगोश है, खरगोश ही सुना है? नहीं सुना होगा, कोई भी शब्द नहीं है। तोतनी सुना है?
तोता का तोतनी नहीं सुना होगा तो तोता ही कहलाता है। नित्य स्त्रीलिंग कौन कौन से होते हैं, जैसे सवारी। अब भाई सवारी किसकी हो सकती है, सवारी घोड़े के भी हो सकती है, सवारी किसी वाहन की भी हो सकती है। तो ये कैसे शब्द आ गए, ये आ गए नित्य स्त्रीलिंग। जैसे कि मछली, अब मछली फीमेल भी हो सकती है और मेल भी हो सकती है। अरे भाई मैं आपको क्या समझा रहा हूं, समझ में आ रही है ना चीजें एकदम अच्छे से। तो पापा की परी और मम्मी के मगरमच्छो दबा के शेयर क्यों नहीं करते, एकदम दबा के शेयर करो, है ना। आगे बढ़ते हैं, उभयलिंगी शब्द कौन कौन से होते हैं, सॉरी पहले नित्य स्त्रीलिंग पे ही बात कर लेते हैं। तो सवारी हो गया, बाइक की सवारी, मोटर कार की सवारी, रेल की सवारी और घोड़े की सवारी। हम कोई भी सवारी है इसको हमेशा कैसी में डिफाइन करेंगे, इसको हमेशा हम परिभाषित करेंगे स्त्रीलिंग के रूप में, ठीक है। सवारी शब्द को किस रूप में परिभाषित करेंगे, तो स्त्रीलिंग के रूप में परिभाषित करेंगे। मछली, मछली का आज तक आपने सुना है मछला, नहीं। तो मक्खी, मैना, लोमड़ी, कोयल, बुलबुल, तितली, भेड़ आदि, है ना। भेड़ का तो हो जाएगा भेड़िया, लेकिन ये क्या है भाई, भेड़िया अलग प्रजाति का है और भेड़ अलग प्रजाति की है, ठीक है भाई। आज बात समझ में आई, एकदम समझ में आ गई है ना, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, उभयलिंगी शब्द कौन से, तो उभयलिंगी शब्द वे शब्द जिनमें भाई पुरुषत्व और स्त्रीलिंग का दोनों ही शब्द हमें ज्ञात होते हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, तो उभयलिंगी शब्द कहते हैं। कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों रूप में प्रचलित हैं, यदि वे स्त्रीलिंग में प्रयुक्त हो तो स्त्रीलिंग कहलाते हैं तथा पुल्लिंग के लिए प्रयुक्त हो तो पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे कि भाई राजदूत है, कौन, राजदूत। अब राजदूत क्या है भाई, जो हमारे यहाँ के लोग भाई क्या है, आईएफएस है ना, इंडियन फॉरेन सर्विस को जब क्रैक करते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, है ना, मतलब बताएंगे आपको अभी यूपीएससी में क्या होता है, कभी ना कभी एक में क्लास लूंगा, है ना, कभी ना कभी इसके ऊपर भी एक क्लास लूंगा ताकि आपको एकदम क्लियर हो सके कि ये चीजें क्या है। एकदम हम सोच रहे हैं कि आपको ना फाउंडेशन बैच की तरह ये इसमें काम कराएं, ताकि आपका एक जो बेस है ना अभी से वो इतना अच्छा बन जाए। जो भी बच्चा मतलब चाहता है कि भाई कुछ ना कुछ हम बड़ा करें, क्योंकि बेटा जितने भी बड़े लोग हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको शायद कई बार पहले बताया था, एलुमनाई ऑफ डीयू, एलुमनाई ऑफ जेएनयू, एलुमनाई ऑफ एएमयू, एलुमनाई ऑफ बीएचयू, तो बहुत बड़े बड़े लोग यहां से निकल के गए हैं। जैसे कि अभी अगर मैं बात करूं, हमारी वित्त मंत्री कौन है बताओ, हमारी वित्त मंत्री हैं श्रीमती निर्मला, शायद हाँ निर्मला देवी है ना। तो वो कहां से पढ़ी हुई हैं, वो बेटा पढ़ी हुई हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। तो राजदूत, अब इसमें भाई डॉक्टर, डॉक्टर लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, मंत्री भाई फीमेल भी हो सकती है मेल भी हो सकता है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सचिव, सभापति आदि। उभयलिंगी शब्दों में लिंग की पहचान किससे होती है, याद रखिएगा, उभयलिंगी शब्दों में लिंग की पहचान क्रिया से होती है। किससे होती है, क्रिया से होती है। जैसे कि अगर बात की जाए कि डॉक्टर आ चुके हैं, भाई डॉक्टर आ चुके हैं, तो आ चुके हैं अगर यहां पे आती कि डॉक्टर आ चुकी हैं, तो क्या बन जाता, ये बन जाता स्त्रीलिंग, ये क्या बन जाता, स्त्रीलिंग, ठीक है। जब डॉक्टर आ चुके हैं पुल्लिंग और डॉक्टर आ चुकी हैं, ये क्या बन गया है, ये बन गया है स्त्रीलिंग। ये क्या बन गया है बेटा, स्त्रीलिंग। मैंने आपको बताया ना कि उभयलिंगी शब्द, क्या बताया मैंने आपको, उभयलिंगी शब्द कुछ शब्द पुल्लिंग और स्त्री दोनों में प्रयुक्त या प्रचलित किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं। यदि स्त्रीलिंग प्रयुक्त हो तो वहां पर स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द यूज हो तो वहां पर पुल्लिंग होता है। जैसे कि राजदूत, डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सचिव, सभापति आदि। भाई मैंने आपको फिर से बताया, जैसे कि डॉक्टर आ चुके हैं यानी मेल की बात कर रहे हैं, डॉक्टर आ चुकी हैं यानी फीमेल की बात की जा रही है। अच्छे से समझ में आ रहा है तो बेटा SHARE शेयर करते रहिएगा, बिल्कुल भूलना नहीं है। किसी भी बच्चे को, जो भी बच्चा बाद में भी वीडियो देखे ना, वो भी भाई आप लोग जरूर शेयर करिएगा। चलिएगा अब बात करते हैं हम पुल्लिंग के बारे में। अब हम किसके बारे में बात करते हैं,
अब हम बात करते हैं पुरुष जाति शब्दों के बारे में। किसके बारे में बेटा? तो पुरुष जाति शब्दों के बारे में। देशों के नाम याद रखिएगा, मस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है ये। यहां पर मैं आपको, क्योंकि जो आपसे एग्जामिनर पूछेगा ना, एग्जामिनर का मूड यहीं से घूमेगा, ठीक है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, अगर एग्जामिनर सुबह सुबह जब पेपर बनाने आ रहा है अगर बीवी से झगड़ा हो गया तो इसका मतलब समझो तुम खत्म, बाय टाटा गया, गुड बाय, है ना। अगर ठीक ठाक कंडीशन में आया है तो आपका पेपर इजी आने वाला है। अगर लड़ाई झगड़ा करके आया है तो भाई साहब मॉडरेट पेपर बना के देगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि नोट्स बनाइए अच्छे अच्छे, नोट्स के बाद उनको बार बार रिवीजन कीजिए, क्योंकि कहा जाता है करत करत अभ्यास के जड़मत हो तो सुजान, और रस्सी आवत जात ते तो सिल पर पड़त निशान। अर्थात भाई जो अभ्यास है वो मनुष्य को क्या बना देता है? वो मनुष्य को सफल बना देता है, ठीक है। चलिएगा, देशों के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे कि चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, अमेरिका आदि। याद रखना है, सिर्फ के कोई भी कंट्री हो पूरे विश्व में, ठीक है। कितने देश हैं? तो लगभग 193 कंट्रीज हैं। तो ये अगर नाम इनके आ जाएं तो याद रखिएगा हमेशा ही ये क्या होते हैं? ये पुल्लिंग होते हैं, ठीक है जी। पर्वतों के नाम याद रखिएगा, पर्वतों या पहाड़ों के नाम ये भी कैसे होते हैं? ये सभी भाई पुल्लिंग के नाम पर रखे गए हैं, अर्थात इनमें पुरुषत्व का बोध होता है। हिमालय, कैलाश, हिंदुकुश, अरावली आदि, ठीक है। अनाजों यानी जो खाने वाले जितने भी पदार्थ होते हैं, अब ऐसे मत कहना कि सर जी चाउमीन है ये स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, सर जी मोमोज स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है। वैसे मोमोज का तो लग रहा है कि ये पुरुषत्व का बोध कराता है, लेकिन चाउमीन है, चाउमीन स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। चलिएगा देखते हैं आगे क्या है, लेकिन पहले समझो कि अनाज के नाम ये सब क्या होते हैं? ये सभी पुरुषत्व जाति का बोध कराते हैं। किसका बोध कराते हैं बेटा? तो ये पुल्लिंग का बोध कराते हैं, जैसे कि गेहूं, चावल, बाजरा, चना, जौ, आटा, ठीक है, आटा आदि। अपवाद सुन लीजिए, अपवाद क्या क्या है याद रखिएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि सर जी खाने वाले जितने भी पदार्थ हैं, मोटा अनाज जिसे हम कहते हैं, ये सभी किस में आते हैं? ये सभी पुल्लिंग में आते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि भैया दाल है, अगर शब्द आ गया दाल, तो दाल क्या है? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? तो दाल कैसी आएगी बेटा? दाल हमेशा स्त्रीलिंग में कंसीडर की जाएगी। जैसे कि देखो मक्का है ना, क्या आ गया? मक्का, मक्का। अपवाद सुन लीजिए, कहीं फिर ये कहें कि ये अनाज ही है। मक्का, सरसों, दाल, अरहर, ठीक है, ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है, ठीक है। ये क्या है? ये स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा, ये अपवाद है। कहीं आपसे पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से भाई क्या बताना है आपको, तो आपको आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन कौन से हैं, तो आपको मान लीजिए दे दिया जाए या इनमें से पुल्लिंग शब्द नहीं है। गेहूं, चावल, बाजरा आपको दे दिया जाएगा और साथ में दे दी जाएगी मक्का, तो आपको मक्का पर टिक लगाना है कि ये पुरुष जाति का नहीं है। बात समझ में आई? अच्छे से समझ में आ रहा है? एक एक लाइन क्लियर हो रही हो तो दबा के शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। पेड़ों के नाम, क्या? तो जितने भी पेड़ों के नाम हैं सिर्फ एक दो को छोड़कर वो देखते हैं, जैसे कि पीपल हो गया, बड़ हो गया, आम हो गया, जामुन हो गया, नीम हो गया, गुलमोहर हो गया, सफेदा आदि। अपवाद क्या है? तो चंपा का पेड़ और बकाइन का पेड़, ये क्या है? दोनों ये स्त्रीत्व जाति का बोध कराते हैं, अर्थात ये स्त्री जाति का बोध कराते हैं। जल्दी से लिखिएगा, जल्दी से राइट डाउन कीजिए। आगे बढ़ते हैं। धातुओं के नाम, ये क्या है? तो धातुओं के जो नाम होते हैं वो भी भाई पुल्लिंग होते हैं, जैसे सोना, चांदी, सॉरी चांदी स्त्रीलिंग में आएगी, हाँ मैं तभी तो कह रहा था। सोना, पीतल, तांबा, लोहा आदि ये धातुएं हैं, ये किसमें कंसीडर की जाएंगी बेटा? तो इनको याद रखा जाएगा भाई पुल्लिंग के। अब ग्रहों के नाम सुन लीजिए, ग्रहों के नाम भी क्या हैं? ये भी पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अर्थात ये पुल्लिंग है।
तो मंगल, शनि, चंद्र, सूर्य, तारा, ध्रुव आदि। लेकिन याद रखिएगा पृथ्वी क्या है बेटा, पृथ्वी को तो हम अपनी माँ बोलते हैं ना भाई, जो धरती माँ है हमारी क्या है, माँ है। तो ये किसका बोध करा रही है, ये स्त्रीलिंग का बोध करा रही है। पृथ्वी कैसी है भाई, पृथ्वी तो अपने आप में एक ग्रह है कि नहीं है, बिल्कुल। तो लेकिन जो ग्रहों के नाम हैं उनमें से भी पृथ्वी क्या है, वो स्त्रीलिंग का काम करती है। वो किसका काम करती है, तो स्त्रीलिंग का काम कर रही है। समझ में आ रहा है, अच्छे से एकदम क्लियर हो रहे हैं पॉइंट, बहुत बढ़िया बेटा। आपको डीयू, आपको जेएनयू, आपको एएमयू पहुंचाना ही हमारा मकसद है। बात समझ में आई, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। यहां तक आप लोगों ने राइट डाउन कर लिया है, नहीं किया है? जल्दी से अगर राइट डाउन नहीं किया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में उसको आप राइट डाउन करते रहना, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम स्त्रीलिंग के बारे में, है ना। किसके बारे में बेटा, तो स्त्रीलिंग के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इकारांत शब्द, कौन से शब्द, इकारांत शब्दों के बारे में अगर बात की जाए तो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। अब बात करें सर जी के ये इकारांत शब्द कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नदी, रोटी, टोपी, उदासी, बोली, लेखनी, पोथी आदि। अपवाद क्या है, दही और घी और पानी और मोती, ये कैसे हैं, ये पुल्लिंग शब्द हैं, अर्थात पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अर्थात पुरुष जाति का बोध कराते हैं। याद रखिएगा आपसे जो क्वेश्चन है ना वो बेटा अपवादों से ही पूछने वाला है एग्जामिनर, है ना। क्योंकि एन जगदीश कुमार साहब ने, जो शायद चेयरमैन है यूजीसी के, उन्होंने कहा था कि पेपर ना तो बहुत इजी आने वाला है और ना ही पेपर बहुत टफ आने वाला है, पेपर मॉडरेट लेवल का आने वाला है। क्यों, क्योंकि तुम जैसे 20 लाख बच्चे हैं, कैसे हैं, तो 20 लाख बच्चे हैं। अब आप ये गाना मत गाने लगना कि 20 लाख की भीड़ कर देखकर तू क्या समझे हम डर जाएंगे, हम कर जाएंगे। भाई साहब कंपटीशन इतना तगड़ा है, कंपटीशन इतना तगड़ा है कि आपका एक क्वेश्चन गलत हुआ आप हजारों की तादाद में नीचे आ जाओगे। याद रखिएगा आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर आप हजारों की संख्या में नीचे गिर जाएंगे और आपकी मनचाही यूनिवर्सिटी आपसे छूट सकती है। इसीलिए बार बार कहता हूं यूनिमॉन्क्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलो। एक एक टीचर जो पढ़ा रहा है चाहे वो कोई भी डोमेन हो उसको राइट डाउन कीजिए। टॉप मोस्ट फैकल्टीज के थ्रू आपको भाई एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, तो भाषाओं के जो नाम होते हैं वो प्राय कैसे होते हैं, वो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मराठी, गुजराती, मद्रासी, हिंदी, अंग्रेजी आदि। याद रखना है अगर कोई भी भाषा दी गई है तो वो इसमें कोई अपवाद नहीं है, ठीक है, इसमें कोई भी अपवाद नहीं है। बात की जाए लिपियों के बारे में, लिपियां कैसे होती हैं, तो भाषा को लिखने का तरीका कहलाता है लिपि, है ना। भाषा को लिखने का तरीका क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। जैसे देवनागरी लिपि, देवनागरी लिपि कौन सी होती है, जिसको हम हिंदी में, ठीक है, हिंदी किस में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, कैसे लिखी जाती है भाई, बाएं से दाएं की तरफ लिखी जाती है। अच्छा, नदियों के नाम रावी, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, चंबल आदि, ये क्या है, ये सभी भाई स्त्रीलिंग का बोध कराती हैं। इसीलिए किन किन के नाम बेटा, तो क्या कह रहा है, इकारांत शब्द प्राय कौन से होते हैं, तो इकारांत शब्द प्राय स्त्रीलिंग होते हैं। नदी, रोटी, टोपी, उदासी, इकारांत शब्दों का मतलब क्या होता है, बोली, लेखनी, पोथी आदि। अपवाद क्या क्या है यहां पर, तो दही, घी और पानी और मोती। आगे बात करें भाषाओं की बात, ये स्त्रीलिंग होता है, मराठी, गुजराती, मद्रासी, हिंदी, अंग्रेजी आदि। लिपियों की बात की जाए तो देवनागरी, रोमनी, ब्राह्मी, शारदा आदि। अगर बात की जाए नदियों के बारे में तो रावी, गंगा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, चंबल आदि, ये सब क्या होते हैं, ये सभी बेटा स्त्रीलिंग का बोध हमें कराते हैं। ये क्या कराते हैं, स्त्रीलिंग का बोध हमें ये कराते हैं। समझ में आया यहां तक, अच्छे से समझ में आ रहा है ना, तो दबा के शेयर भी होता रहे भाई, क्लास दबा के आप लोग शेयर भी करते रहें ताकि हर एक बच्चे तक हम अपनी क्लासेस पहुंचाने में कामयाब हो सकें, ठीक है भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, जल्दी से लिख लिया ना आप लोगों ने, आप लोगों ने लिख लिया ना। चलिएगा अब बताते हैं हम आपको कि आप प्रत्यय लगाकर, कौन सा, तो आप प्रत्यय लगाकर क्या करना है,
भाई आ प्रत्यय लगाकर हमें लिंग परिवर्तन करना है। क्या करना है बेटा? तो लिंग परिवर्तन करना है। बात समझ में आई? एकदम क्लियर हुआ? चलिएगा बात करते हैं कौन कौन से हैं। तो अनुज, अनुज आ प्रत्यय लगाया है इसमें। अनुज क्या कौन सा प्रत्यय लगाया है? आ प्रत्यय लगाया है। क्या बन गया? अनुजा। भवदीय का क्या बन गया? भवदिया। शिष्य का क्या बन गया? शिष्या। छात्र का क्या बन गया? छात्रा। कांत का क्या बन गया? कांता। सुत का क्या बन गया? सुता। ठीक है, याद रखेंगे, याद रखेंगे ना कौन सा प्रत्यय लगाया है? तो आ प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन कर दिया है। जैसे कि अभी क्या था? अनुज, अनुज का क्या बना दिया बेटा? स्त्रीलिंग जब परिवर्तन हुआ तो अनुजा क्या बन गया? अनुजा। कौन सा प्रत्यय लगाया? आ प्रत्यय लगाकर हमने लिंग परिवर्तन कर दिया। बातें समझ में आई? अच्छे से मजा आ रहा है क्लास में? शेयर करते रहिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ई प्रत्यय लग के योग से या ई प्रत्यय जोड़कर याद रखिएगा क्या? छोटा आ बड़ा आ का क्या बन जाता है? ई बन जाता है। क्या बन जाता है? ई बन जाता है। क्या बन जाता है? तो ई बन जाता है। किसका? आ और बड़ा आ जोड़कर भाई छोटी ई का निर्माण करते हैं, अर्थात यहां पर लिंग परिवर्तन हो जाएगा। देखते हैं किस तरीके से ये होता है। ठीक है, चलिएगा देखते हैं। तो कबूतर क्या है? कबूतर क्या है बेटा? कबूतर। कैसा महसूस हो रहा है? भाई पुरुष जाति का है। अब क्या कहेंगे? कबूतरी। क्या कहेंगे? कबूतरी। कौन सी? तो ई प्रत्यय लगा दिया कि नहीं लगा दिया? भाई ई जोड़ा कि नहीं जोड़ा? किसका? र पे किसकी मात्रा थी? तो छोटे आ की मात्रा थी। हम पढ़ते थे ना भाई, छोटे आ की मात्रा, बड़े आ की मात्रा, और छोटी ई की मात्रा, और बड़ी ई की मात्रा, और छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा। ऐसे पढ़ते थे कि नहीं पढ़ते थे? है ना। तो भाई छोटे आ का क्या बन गया? ई बन गया। ठीक है, कबूतर, कबूतरी, बकरा, बकरी, गधा, गधी, बेटा, बीटा नहीं है ये, बेटा है ना। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ वो वाला है बेटी। बेटा को बाहर में जाने दो, है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटा को भी पढ़ाना चाहिए, बेटी को भी पढ़ाना चाहिए, दोनों को बराबर अधिकार मिलने चाहिए। ठीक है, चाचा, चाची, मामा, मामी, साला, साली, दास, दासी, पुत्र, पुत्री, देवा, देव, देवी। ठीक है, ये क्या हो गए? ये ई प्रत्यय लगाकर बेटा इनमें इनका लिंग परिवर्तन किया गया है। पुरलिंग से क्या बना दिया गया है? इनको स्त्रीलिंग बना दिया गया है। चीजें समझ में आ रही हैं? अच्छे से समझ में आ रही हैं? शेयर करते रहिएगा। ठीक है भाई, ले लिया है स्क्रीनशॉट? आगे बढ़े हम लोग, चलिएगा दोबारा से बता रहा हूं। आ प्रत्यय जोड़ने से लिंग परिवर्तन हो रहा है। अनुज का अनुजा, भवदीय का भवदिया, शिष्य का शिष्या, छात्र का छात्रा, कांत का कांता, सुत का सुता। ई प्रत्यय के योग से या ई प्रत्यय जोड़कर किसमें? तो अ और आ में। किसमें? अ और आ में ई प्रत्यय लगाकर लिंग परिवर्तन किया है। कबूतर, कबूतरी, शेर, शेरनी, बेटा, बेटी, मामा, मामी, साला, साली, जीजा, जीजा और दीदी, है ना। इसमें आएगा जीजा और दीदी, देव और देवी, पुत्र और पुत्री। बात समझ में आई? अच्छे से मजा आ रहा है ना क्लास में? शेयर करते रहिएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम ईया प्रत्यय लगाकर। क्या? तो ईया प्रत्यय जोड़कर क्या बन रहा है? आ का, बड़े आ का क्या बना दिया है इन्होंने? ईया बना दिया है। क्या बना दिया है? ईया बना दिया है। जैसे कि कुत्ता, क्या? कुत्ता, आ, तो इसका क्या बन जाएगा? ईया। कुतिया, क्या? कुतिया। बात समझ में आई? क्या? कुतिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। गुड्डा है, जब हम बचपन में खेलते थे ना तो गुड्डा गुड़ियों से खेलते थे, याद है? नहीं है? तुम लोग खेले हैं नहीं खेले पता नहीं मुझे, हम लोग बहुत खेले हैं ना। छोटे छोटे ट्रैक्टर और गाड़ियों से, और गुड्डा गुड़िया का खेल। अब गुड़िया की सगाई हो रही है, गुड़िया फिर ससुराल जाएगी, है ना। ऐसे करके हम उनको ना गाड़ी वाड़ी में बिठा के भेजते थे अच्छे से, है। चलिएगा, तो बंदर, बंदर का क्या हो जाएगा? बंदरिया, है। बेटा का बिटिया, लोटा का लुटिया। समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया भाई। क्या जोड़ा है हमने? तो ईया, ईया लगाने से क्या हो गया? आ का ईया हो गया, और पुरुष जाति का जो बोध करा रहा था अभी तक शब्द,
ये कैसा बन गया, ये स्त्रीलिंग बन गया। ये कैसा बन गया बेटा, तो ये स्त्रीलिंग बन गया। अगला क्या है, इन। अगला क्या है, इन प्रत्यय जोड़कर। क्या, इन प्रत्यय जोड़कर किसका, तो याद रखिएगा आ और ई का क्या बना दिया है, इन बना दिया है। क्या बना दिया है, इन बना दिया है। जैसे कि पापी, जैसे कि पापी, पापी का क्या बन गया, पापिन। क्या बन गया, पापिन। भाई जो पुरुष है वो क्या कहलाएगा, वो पापी कहलाएगा, और जो स्त्री है अगर उसने पाप किए हैं तो वो क्या कहलाएगी, वो पापिन कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पापिन कहलाएगी। बहुत बढ़िया बेटा। धोबी धोबिन, माली मालिन, नाती नातिन, मालिक मालकिन, तेली तेलिन, बाघ बाघिन। ठीक है, समझ में आया, दोबारा से समझेंगे। तो पहला क्या था, इया प्रत्यय के योग से आ का क्या बन गया बेटा, इया बन गया। कुत्ता कुतिया, गुड्डा गुड़िया, बंदर बंदरिया, बेटा बिटिया, लोटा लुटिया। समझ में आया खेल, यहां तक अच्छे से समझ में आया। आगे बढ़ते हैं। इन प्रत्यय के योग से अगर हम इन जोड़ दें, है ना, किसमें, तो आ और ई के साथ आए हुए जो शब्द हैं उसमें इन जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है। पापी पापिन, धोबी धोबिन, माली मालिन, नाती नातिन, मालिक मालिकिन, तेली तेलिन, बाघ बाघिनी, शेर शेरनी, है ना। तो भाई इन है पहले वाले में, हमने ये आपको बताया था, लिख लिया है यहां तक, अच्छे से मजा आ रहा है ना। चलिएगा, क्लास को शेयर करते रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। नी प्रत्यय के योग से, किससे, अब आपको नी जोड़ना है, किसके साथ, तो अ के साथ। किसके साथ, छोटे अ के साथ। जिस शब्द के पीछे छोटे आ की मात्रा अर्थात वो शब्द सिंगल सिंगल आए तो उसका क्या बन जाता है, उसका बन जाता है नी। उसका क्या बन जाता है, उसका बन जाता है नी। जैसे कि ऊंट, ऊंट में क्या आया, ट आया, ट में किसकी मात्रा है, छोटे आ की मात्रा है। ठीक है, तो क्या बना दिया, ऊंटनी। मोर मोरनी, जाट जाटनी, राजपूत राजपूतनी, भील भीलनी, पंडित पंडितनी। है, ऐसे तो नहीं होगा ना, पंडिताइन आता है उसके लिए वो इन आएगा, है ना, वो पिछले वाले में आएगा। आनी, आनी प्रत्यय जोड़कर, क्या जोड़कर, आनी प्रत्यय जोड़कर। क्या जोड़कर बेटा, तो आनी प्रत्यय के योग से अ का क्या हो जाएगा, आनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आनी हो जाएगा। जैसे कि इंद्र, इंद्र शब्द क्या है बेटा, तो इंद्र क्या है शब्द, इंद्र। इंद्र का क्या बन गया, इंद्राणी। क्या बन गया, इंद्राणी। नी क्या बन गया, नी। जोर से बोलिए मेरे साथ, इंद्र का क्या बन गया, इंद्राणी। बात समझ में आई, यानी पहले नी था किसका, तो छोटे आ का। अब यहां के क्या कह रहा है, यहां कह रहा है कि छोटे आ का आनी बन जाएगा। क्या, छोटे आ का आनी बन जाएगा। इंद्र इंद्राणी, चौधरी चौधरानी, जेठ जेठानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। अच्छे से समझ में आया, मजा आ रहा है क्लास में, दोबारा से देख लेते हैं। भाई दोबारा से देखिए, चलिए पहले यहां से साफ कर देता हूं, उसके बाद आप लोगों को दोबारा से बताता हूं। अच्छे से शेयर करते रहिएगा, टेंशन नहीं है। आपको 200/200 हिंदी सब हिंदी भाषा में, ठीक है, 200 आउट ऑफ 200 किसमें, तो हिंदी भाषा में। किसमें बेटा, तो हिंदी भाषा में दिलाने की गारंटी जे फॉर जगमोहन, पी फॉर पाठक की है। बात समझ में आई, आगे बढ़ते हैं। तो नी प्रत्यय ये योग से या अ के साथ क्या, तो नी आ जाएगा कब, जब पुरुष पुरुष जाति से हम इसको किसमें बदलेंगे, तो स्त्रीलिंग में बदलेंगे। किसमें, तो स्त्रीलिंग में या स्त्री जाति में जब हम इसको बदलते हैं। ऊंट क्या है, ऊंट स्त्री जाति नहीं पुरुष जाति है, तो ऊंट का क्या बन गया, ऊंटनी। मोर कैसा है, पुरुष जाति है, मोर का क्या बन गया, नी यानी मोरनी। जाट जाटनी, राजपूत राजपूतनी, भील भीलनी। आनी प्रत्यय के योग लगाकर आ का क्या बन गया, आनी। इंद्र इंद्राणी, चौधरी चौधरानी, जेठ जेठरानी, देवर देवरानी, सेठ सेठानी, नौकर नौकरानी। अच्छे मजा आया, क्लास में अच्छा लग रहा है। चलिएगा शेयर करते रहिएगा बेटा। आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट जिसने नहीं लिया जल्दी से ले लीजिएगा, ठीक है, जल्दी से ले लो भाई। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, इक का इका करने से। किसका, तो इक का
क्या करने से बेटा, तो इका करने से क्या हो रहा है, लिंग परिवर्तन हो रहा है। जैसे अध्यापक, अध्यापक का क्या बन गया, अध्यापक, अक अक अक, क्या बन रहा है, अक। और एक, एक का क्या कर रहा है, इका, एक का क्या बन रहा है, इका। तो अध्यापिका, इका, याद रखिएगा छोटी की मात्रा हमेशा आएगी इस पे, याद रखेंगे। अगर जैसे अध्यापक है ना, अध्यापक, तो अक आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, अक आ रहा है। अक का क्या बना गया, बना देंगे हम, इका बना देंगे। क्या बना देंगे बेटा, तो एक का इका बना देंगे, है ना। तो अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, परिचायक, परिचायिका, पुस्तक, पुस्तिका, लेखक, लेखिका, संयोजक, संयोजिका। मान को मति तथा वान को वती करने से, मान को क्या बना रहा है, ये मति बना रहा है। मान को क्या बना रहा है, मति बना रहा है। वान को क्या बना रहा है, वती बना रहा है। तो जिन शब्दों में मान पहले आ जाए, मान लेना वो पुरुष जाति के हैं, और मान को क्या बनाना है, मति बनाना है। वान को क्या बनाना है, वती बनाना है। आयुष, आयुष्मान, आयुष्मती। गुणवान, गुणवती। धनवान, धनवती। भगवान, भगवती। रूपवान, रूपवती। श्रीमान, श्रीमती। शक्तिमान, शक्तिमती। है ना, शब्द समझ में आए, दोबारा से बताता हूं, है ना, समझ में आ रहा है ना अच्छे से, तो शेयर करते रहिएगा। एक का इका करने से, एक जहां शब्द आए तो उसमें भाई इका प्रत्यय लगाने से पुरुष जाति से कौन सा बन जाता है, स्त्री जाति का बन जाता है। जैसे कि अध्यापक, अध्यापिका, गायक, गायिका, नायक, नायिका, परिचायक, परिचायिका, पुस्तक, पुस्तिका, लेखक, लेखिका, संयोजक, संयोजिका। मान को मति तथा वान को वती करने से, मैंने बताया आपको, आयुष्मान का आयुष्मती, गुणवान का गुणवती, है ना भाई। पुरुष जाति के लिए क्या कहेंगे हम, कि वो आदमी, जैसे मान लीजिए कोई भी नाम ले लीजिए कि कमल गुणवान है, क्या है, कमल गुणवान है। अब मान लीजिए स्त्री जाति के लिए कहे हम, तो रेखा गुणवती है, क्या है, रेखा गुणवती है। बात समझ में आई। धनवान, अगर कोई पुरुष धनवान है तो क्या होगा, वो पुरुष जाति का है। और क्या है, बना दिया है इसने भाई वान को, तो धनवान, वान को क्या बना दिया, वती बना दिया। तो धनवती, जो जिस स्त्री के पास पैसा है वो क्या बन गई, धनवती बन गई। बहुत बढ़िया बेटा। भगवान, भगवती। रूपवान, रूपवती। श्रीमान, श्रीमती। शक्तिमान, शक्तिमती। समझ में आया, एकदम क्लियर हो रहा है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। और लास्ट शायद हमारा यही होगा, बिल्कुल हाँ, क्लास आज की, यानी भाई हमारा लिंग क्या है, हमारा लिंग खत्म हुआ। हमारा लिंग वाला चैप्टर आज यहां पर हम लोग खत्म करने वाले हैं। देखिएगा, स्त्रीलिंग से डायरेक्टली पुल्लिंग का निर्माण कैसे होता है। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें स्त्रीलिंग मूल शब्द होता है। स्त्रीलिंग कैसा होता है, मूल शब्द होता है, उसी में पुल्लिंग वाची प्रत्यय लगाकर कुछ परिवर्तन कर पुल्लिंग शब्द बना दिए जाते हैं। जैसे कि जीजी, है ना, जीजी तो आजकल शायद कोई नहीं बोलता, आजकल बोलते हैं दीदी, है ना, क्या, दीदी। लेकिन याद रखिएगा ये दीदी शब्द गलत है ना, ये जो दीदी शब्द है ना ये गलत है। दीदी अगर हम बनाएंगे तो दीदी का जो हस्बैंड होगा उसके क्या कहेंगे, दीदा। आज तक आपने नहीं सुना होगा दीदा कहते हुए, है ना, क्या कहते हैं, जीजा। क्या कहते हैं, जीजा। तो यहां पर क्या आएगी, सही शब्द क्या है, जीजी है, लेकिन लोगों ने अपनी सहूलियत के लिए इसको दीदी कहा है। और अब तो ये और शॉर्ट में हो गया है, अब तो केवल दी कहते हैं, दी से ही काम चला लेते हैं लोग, है ना। अब क्या है, दी से ही काम चल जाता है ना। आगे बढ़ते हैं। ननद, ननद कैसी है, ननद मतलब मान लीजिए मेरी सिस्टर है, मेरी सिस्टर जहां पे शादी हुई है तो उसकी जो बहन है भाई, उसके हस्बैंड की जो बहन है उसको हम ननद कहते हैं, है ना। तो अब ननद के साथ जिसकी शादी होगी उसको क्या कहते हैं, नंदोई। उसको क्या कहते हैं, नंदोई। बहुत बढ़िया। बुआ यानी पिताजी की बहन, है ना। तो फूफा, ये तो बहुत नाराज होते हैं, शादियों में बहुत नाराज होते हैं, फूफा लोग हैं। फूफा लोग को अगर भाई साहब तुमने पानी नहीं दिया ना टाइम पे तो फूफा लोग नाराज हो जाते हैं, और खाने के लिए भी नहीं पूछा तो आपकी शादी में नहीं जाएंगे। इसलिए याद रखना कि बुआ और फूफा से जब तक अपनी शादी ना हो तब तक बना के रखना है ना, ताकि वो तुम्हारी शादी में एंजॉय कर सके, आ सके। आगे बढ़ते हैं। चाची है, चाची
चाची का क्या बन गया? चाचा। चाची का क्या बन गया? चाचा। सास, सास का क्या बन गया? ससुर। है, सास खतरनाक होती है क्या? नहीं होती है ना, सास खतरनाक नहीं होती है। चलिएगा, भाभी, भाभी का क्या बन गया? भाई, है ना। दोबारा से देख लेते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग का निर्माण कर रहे हैं। हिंदी में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें स्त्री मूल शब्द होता है, यानी जो मूल तथ्य शब्द है वो क्या है? स्त्री है, लेकिन उसी में पुल्लिंगवाची प्रत्यय लगाकर कुछ परिवर्तन करके कैसे शब्द बना लिए जाते हैं? पुल्लिंग शब्द बना लिए जाते हैं। जैसे कि जीजी जीजा, ननद नंदेऊ, भुआ फूफा, चाची चाचा, सास ससुर, ताई ताई ताऊ, ताया, या कुछ भी ऐसे कह लेना, भाभी भैया। ठीक है भाई, समझ में आई क्लास? अच्छे से मजा आया ना क्लास में? दबा के शेयर करते रहिएगा। अब आपसे मिलते हैं हम होली के बाद, है ना। और आप लोगों को सभी को हैप्पी होली। कलर कम से कम यूज करने हैं, गुलाल ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। चाहे कीचड़ वीचड़ से उससे दबा के खेलना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कलरों में ना थोड़ा सा इंफेक्शन आ रहा है ना। कीचड़ वगैरह, गोबर वगैरह, इन सब से खेलना, लेकिन कलर से कम खेलना है। ठीक है भाई, आफ्टर होली मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।